जय स्टूडेंट, आज त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। त्रिकोणमिति चैप्टर को पहला अध्याय है त्रिकोणमिति का, मैंने फर्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमिति का। तो उसमें जो सवाल है उस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ फॉर्मूला के बारे में बात होगा, बेसिक फॉर्मूला जो त्रिकोणमिति चैप्टर में यूज होता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंदर, बहुत ही सुंदर वीडियो होने जा रहा है। प्रत्येक स्टेप को बारीकी समझने की कोशिश करिएगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले फॉर्मूला का बात आएगा। तो फॉर्मूला के बाद त्रिकोणमिति को ना सेक्साजेसिमल सिस्टम में कैटेगरी एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको बोलते हैं शास्त्रीय पद्धति। ठीक है, तो शास्त्रीय पद्धति में हम लोग याद रखेंगे इसको कुछ फॉर्मूला की 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट। ये मिनट का साइन एक मतलब एक सिंगल रहेगा तो मिनट, डबल रहेगा तो सेकंड, और 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। सर्कुलर सिस्टम या वृत्तीय पद्धति में हम लोग क्या करते हैं 1 रेडियन, ये रेडियन का साइन है, या आप लोग 1 रेडियन भी लिख सकते हैं। तो 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड होता है देवी और सज्जनों। ठीक है, उसके बाद डिग्री रेडियन रिलेशन। डिग्री रेडियन रिलेशन में डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, और 1 रेडियन बराबर पाई बाई 180 डिग्री बाई पाई। ये डिग्री रेडियन रिलेशन है। हमेशा मैथ से डरना नहीं है, मैथ को फेस करना है। ठीक है ना, डायरेक्ट सुने ना, झुकेगा नहीं। तो मैथ के सामने झुकना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, अब कुछ सवाल है, उस सवाल की सहायता से सेकंड को मिनट और डिग्री, ठीक है, मतलब सेकंड मिनट और डिग्री। ठीक है, सेकेंड मिनट और डिग्री में कैसे बदलना है याद रखिएगा। सेकेंड से मिनट जा रहा है, मिनट से डिग्री आएंगे तो 60 से भाग होगा, लेकिन डिग्री से मिनट आएंगे और मिनट से जब सेकेंड आएंगे तो 60 से गुना होगा। बस ये सिस्टम को जो समझ लिया वो त्रिकोणमिति को बना लिया। ठीक है, अब एक देते हैं 6832 सेकेंड है। ठीक है ना, अब इसको बताना, अब सेकंड में है तो सेकंड में तो कहां जाएंगे, मिनट में तो डिग्री में जाएंगे। तो 60 से डिवाइड कर देंगे 6832, एक बार में 60 कट गया 3, एक बार में 60, 3 8 में से 2, ये 2, 6 चौका 24, 4 बार में तो 4 बार 2 40 आएगा, 6 3 18, 2 13 में 60 गया 5, ये हो गया मतलब 113। अब देखिए ये सेकंड था, सेकंड से मिनट में गए तो ऊपर वाला मिनट हो गया और ये वाला सेकंड हो गया। लेकिन जब भी याद रखिएगा कब बदलेंगे, आपका कुछ समझ में आएगा कि बदलना है अपने को। तो जब कभी भी देखिएगा 60 से ज्यादा तो अपने को बदलना है, वहां पर डिसाइड कर लीजिएगा कि अब तो भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये 60 से ज्यादा है। तो 60 से फिर भाग देंगे 113, एक बार में 60, 3 11 में से गया 5। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये मिनट था, मिनट से कहा जाएंगे डिग्री, तो ये हो गया डिग्री, ये हो गया मिनट। तो 1 डिग्री 53 मिनट और ये 52 सेकेंड। इस तरह ये सेकंड से मिनट और मिनट से डिग्री हम लोग बना लिए। कुछ और सवाल लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल लेंगे क्योंकि इजी टू हार्ड जाएंगे, हार्ड टू इजी नहीं। स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी यदि इस वीडियो को देख रहा हो तो उसका कॉन्सेप्ट जो है इस ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के झक्कास तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कुछ हार्ड सम भी लेते हैं अभी हम लोग। अब ये कुछ सवाल को बनाएंगे, जैसे 8 से 32 मिनट है यहाँ पर। पहले का इससे पहले जो सवाल बनाया था उसमें क्या था, सेकंड था, लेकिन यहाँ पर क्या मिनट है। तो इस मिनट को ठिकाने लगाएंगे हम लोग। मिनट है, मिनट से डिग्री में जाएंगे, 60 से डिवाइड एक बार में
8 में से गया 2, 6 3 18, 180, 2 13 में से 8 गया 5 और ये कट गया, फिनिश। तो मिनट से डिग्री में क्या है, तो ये हो गया 13 डिग्री और ये हो गया 52 मिनट। यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ये 13 डिग्री है, ठीक है, ये डिग्री है, क्योंकि मिनट से डिग्री में गए थे। और ये क्या है, मिनट से डिग्री में गए थे, तो ये डिग्री हो गया, ये मिनट हो गया, ये मिनट तो 60 से कम है, ये 20 डिग्री 60 से कम है। सवाल यहाँ पर रुक जाएगा, कंफर्म। इसके बाद तो स्टॉपेज है नहीं, कोई जंक्शन नहीं है। अब बात आया इसका 27 1/12, 27 से 1/12 डिग्री। अच्छा ये बताइए, ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, ये कहाँ है, डिग्री में, इधर जाएंगे। यदि कोई भी समझ लीजिए ट्रेन अपने गंतव्य स्थान में पहुंच जाए, फिर तो रिवर्स आएगी कि नहीं आएगी। हम लोग यहाँ से दूसरा समझ लीजिए हावड़ा पहुंच गए, तो फिर हावड़ा से तो फिर तो बैक आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, हावड़ा में रुक जाएंगे नहीं ना। तो सेकंड से मिनट और मिनट से डिग्री जब गया तो डिग्री से मिनट भी आएगा, मिनट से सेकंड भी आएगा, याद रखिएगा हमेशा। तो ये पूरा का पूरा डिग्री है, तो आगे ये पूरा डिग्री है, तो ये जो बटा वाला है इसको छोड़ देंगे, इसको डिग्री दे दिए भाई, तो डिग्री लेकर के खुश रहो। अब ये प्लस 1/12, इस जो फ्रैक्शन में जो डिग्री था, बटा में जो था डिग्री, इसको मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए इधर से जाएंगे ना, इधर से जब जाते हैं तो क्या करते हैं, इधर से जाएंगे तो गुना करेंगे, बोल दिए थे हम आगे। अब ये हो जाएगा मिनट, क्या हो जाएगा मिनट, 27 डिग्री अब 12 25 60, 5 मिनट। अब इसमें कुछ सोल्व करने के लिए है नहीं, तो 27 डिग्री 5 मिनट, ये हो गया यहाँ पर सवाल फिनिश, ठीक है। एक और दिया था 72.04 और ये था डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 72 को डिग्री दे दिए, बोले भाई ले तू खुश रहो, और ये प्लस 0.04 इसको भी डिग्री दे दिए। क्या होगा ना, इसमें हमेशा दशमलव वाला में याद रखिएगा, अब चाहे फ्रैक्शन वाला में याद रखिएगा। जो राउंड फिगर का रहेगा उसको साइड कर देंगे, जो बटा में है, जो दशमलव में है, उसको सोल्व करने का हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो 72 डिग्री प्लस 0.04, ये डिग्री है, जाएंगे कहाँ, मिनट में, गुना कर देंगे 60 से, हो गया ये पूरा मिनट। 72 डिग्री प्लस, अब यहाँ पर 0.04 से गुना होगा 60 में, 0 से 0, 6 से 4 में 6 को 24 के 4, हाथ में 2 6, अब 6 से 0 गुना 0 0 2 ये हो गया 0 4 2, अब 2 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, हो गया ये 2.4, 2 अंक बाद दशमलव बैठाएंगे ना, तो 2.4 और ये हो गया मिनट। तो फिर यहाँ पर रिपीट करेंगे 72 डिग्री प्लस, ये क्या है, फिर दशमलव इधर वाला को साइड रखेंगे, और दशमलव इधर में जो बच गया है उसको बोलेंगे ले भाई मिनट, अब प्लस 0.4, ये भी तो मिनट था, लेकिन इस मिनट को अब दशमलव वाला को क्या करेंगे, अब सेकंड में बदलेंगे। तो 72 डिग्री 2 मिनट प्लस 0.4 इंटू 60, अब हो गया ये सेकंड। तो 72 डिग्री प्लस 2 मिनट, और ये 6 चौका 24, और ये अभी एक नंबर दशमलव बैठा देंगे, तो सेकंड ही था, तो ये हो गया 72 डिग्री 2 मिनट और ये 24 सेकंड। इस तरह ये दशमलव वाला सवाल सोल्व होता है। एक बार और समझेंगे, एक और सवाल के साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो ये सवाल है ये तो फ्रैक्शन वाला और ये डेसिमल वाला, ये यदि दे दिया एग्जाम में तो दिक्कत हो सकता है स्टूडेंट लोग को, ठीक है। तो इसका एक और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि हम लोग तो है ही बताने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और एक अलग सवाल प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ पर दिया हुआ है 85.12 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि सवाल में बताए थे कि दशमलव के इधर वाला डिग्री को सेपरेट कर देंगे और प्लस 0.12 डिग्री, दोनों को अलग अलग कर दिए। अब ये 85 डिग्री प्लस ये 0.12 डिग्री है, इसको गुना कर देंगे 60 से, बदल देंगे मिनट में। तो 85 डिग्री 12 छक्का 72, 720, 720 ये तो मिनट ही है, 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो बैठा देंगे हम लोग। तो 85 डिग्री, ये देखिए दशमलव किधर वाला को मिनट का दे देंगे साइन, प्लस इसको भी दे देंगे पॉइंट। अभी दशमलव का 2 0 जो भी है इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये भी मिनट। अभी 85 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस, अब इस मिनट को सेकंड में बदल देंगे, तो 2 से 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। और ये हो गया सेकंड। 85 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस
6 दूना 12, 120 और 100। अब ये कहूँगा 10 बैठा दिए यहाँ पर और ये हो गया सेकंड। अब ये फाइनल हो गया 85 डिग्री 7 मिनट 12 सेकंड। एक बात याद रखिएगा कि लास्ट स्टेप में जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन को हटा दिया जाता है। ठीक है, प्लस का साइन को हटा देंगे। लास्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा प्लस का साइन देंगे कि नहीं देंगे। तो मैं बता दूं यहाँ पर प्लस का साइन नहीं दिया जाएगा, प्लस का साइन यहाँ पर हटा देंगे और टोटली ये सही है। ठीक है, एक दिया गया ये 25 से 4/15 डिग्री। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो राउंड फिगर में इसको डिग्री देकर सेपरेट कर देंगे, फिर प्लस 4/15। अब इस डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, मिनट लिख देंगे। तो 25 डिग्री 15 चौका 60, 4 चौका 16 मिनट। ये अब देखिए तो क्लियर हो गया। दशमलव यदि रहता है यहाँ पर तो सवाल जरूर बनता, आगे बनाते हम लोग मिनट को सेकंड में बदलते, लेकिन यहाँ पर दशमलव है ही नहीं, दशमलव है ही नहीं तो सवाल यहाँ पर शेष लिए शेष हो गया, यहाँ पर खत्म कहानी। ठीक है, तो ये दो एक और एग्जांपल की सहायता से बता दिए आप लोग को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। अब समझेंगे डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। ठीक है, ये अलग सवाल था, अब जो हम लोग बताने जा रहे हैं वो अलग सवाल है। तो उस सवाल को भी बहुत ही बारीकी से समझने का कोशिश करिएगा और एग्जांपल के सहायता से आप लोग को दे सकते हैं, बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कन्वर्ट इनटू रेडियन, रेडियन में व्यक्त करें, रेडियन में बदले, रेडियन में बदले। किसको बदले, ये जो सवाल दिया हुआ है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, 5 नंबर तो नहीं हटा दे रहे हैं, या एक दे देते हैं 30 डिग्री। इसको प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, 15 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले ये सवाल दिया हुआ है, ये शब्द छोड़ा है, इसको देखते हैं कि रेडियन 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 180, पाई रेडियन बाई 180 होता है। तो 101 रेडियन बराबर इतना मान होता है। ठीक है, 1 डिग्री बराबर, सॉरी 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन बाई 180 होता है, ये मान होता है। ठीक है, तो 135 डिग्री का मान कितना होगा, यहाँ पर 135 डिग्री का मान कितना होगा, पाई बाई 180, 135 को गुना कर देंगे, यहाँ पर रेडियन या रेडियन लिख सकते हैं, रेडियन। तो 5 गुना 10, 5 7 35, 5 3 15, 5 6 25, 3 कम 3 दूना 6, 3 9 27, 3 का 9, 3 का 12। तो 3 पाई बाई 4 या रेडियन लिख सकते हैं। मतलब जितना भी डिग्री दिया है, 60 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री 100 110 जितना भी डिग्री दिया है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा उसको लिख सकते हैं, रेडियन में हम लोग लिख सकते हैं। ये तो था इजी सवाल। ठीक है ना, सबसे टफ सवाल ये है, इसको बनाएंगे भी हम लोग। तो सबसे पहले क्या चाहिए, ये तो पूरा एकदम रायता फैला हुआ है, डिग्री है, मिनट है, सेकंड है, लेकिन नहीं, रेडियन में बदलने के लिए अपने को प्योर डिग्री चाहिए। तो अपने को प्योर डिग्री जो है, हम लोग को प्योर डिग्री कहाँ से मिलेगा, हम लोग प्योर डिग्री कहाँ से मिलेगा, डिग्री में बदलेंगे पूरा को। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप खत्म करेंगे, 40 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है, 24 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो 24 सेकंड दिया हुआ है, तो सबसे पहले सबको ना प्लस में कर देंगे, लेकिन इसको नहीं करेंगे, इसी को चेंज करेंगे। इस सेकंड को ना मिनट में अभी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड को मिनट में। तो हम कैसे बताए थे, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताए थे, सेकंड को मिनट ऐसे जा रहे हैं ना, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, भाग कर देंगे 24 भागे 60। ठीक है, अब बदल गया ये मिनट, 4 6 सॉरी 12 दूना 24, 12 5 60, तो हो गया 40 डिग्री प्लस 16 मिनट और ये 2/5 मिनट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों मिल गया, मिनट में भाई भाई, तो 16 प्लस 2/5 को हम लोग क्या करेंगे, मिनट को जोड़ देंगे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप लोग साइड में इस तरह फ्रैक्शन का जोड़ की सहायता से जोड़ भी सकते हैं, वही इतना आएगा जितना भी हम लिखने जा रहे हैं।
16 5 80 तो 82, 82 मिनट, 82/5 मिनट, इतना ही आएगा। अभी इसको जोड़िएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिग्री प्लस इस मिनट को भी हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देने वाले हैं, तो ये बदल जाएगा डिग्री में, ठीक है। तो 40 डिग्री प्लस 2 का पहाड़ा से काट देंगे, 2 चौका 8, 2 कम 2, 60 इस बार में, ठीक है। तो यहां पर 40 प्लस 41/1500 और ये डिग्री हो गया। तो डिग्री हो गया तो यहां पर अभी सबको इकट्ठा कर देंगे हम लोग। 40 प्लस 41/1.5 150 होगा, 150 और ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, 150 से इसमें गुना करेंगे, 15 चौका 60, 6000 में 41 जोड़ देंगे तो 6041/150, ये हो गया डिग्री। अब रेडियन में बदलने के लिए रेडियन का मान, ठीक है ना, 6041/150 डिग्री का रेडियन का मान कितना होगा, तो 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। तो 6041 का क्या होगा, तो π/180 गुने 6041/150, ठीक है। तो ये रेडियन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6041 पाई रेडियन और 150 और 1800 का गुना होगा तो आ जाएगा 2700 और ये हो जाएगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। ये था डिग्री, मिनट और सेकंड को बदलने का सिस्टम। तो एग्जाम में तो इजी तो देगा ही नहीं, एक आध दो इजी दे दिया, लेकिन पेपर यदि टफ आया तो उसके लिए प्रिपेयर अपने आपको होना भी पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी टफ सम रहेगा उससे पीछे नहीं भागना है, उसका सामना करना है, बहुत ही बारीकी से उसको बनाना है, ठीक है। अब इस सवाल को बनाएंगे। बाईस डिग्री 30 मिनट, तो 22 डिग्री प्लस का साइन देंगे, 30 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए, मिनट को डिग्री सेकंड में बदलने के लिए, सॉरी मिनट को डिग्री में बदलने के लिए, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए इधर जाएगा ना, मिनट को डिग्री बदलेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और ये हो गया डिग्री, 22 डिग्री 30 से कम 30, 30 गुना 60 तो 1/2 डिग्री। अब ये 22 प्लस 1/2 सब डिग्री हो गया, 22 गुना 44 से 45/2 डिग्री हो गया। अब इसको 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, तो पाई रेडियन π/180 ये 45/2 और ये रेडियन, ठीक है। 45 से कम 45, 45 चौका 180 तो π/8 रेडियन, इस तरह हो गया। ये भी उसी तरह हो जाएगा, ये सवाल भी हम लोग उसी तरह बना लेंगे, जस्ट क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। और ये सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इसी का जैसा सवाल था, क्योंकि मेरे बताने से आप लोग भी कुछ प्रैक्टिस करिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बहुत ज्यादा चीज समझ में आने लगेगी आप लोग को, ठीक है। अब देखते हैं अलग सवाल, प्रॉब्लम सम को पकड़ते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सम को लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे स्टेप थोड़ा सा टफ होता जाएगा अभी। तो स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है 65 डिग्री 35 मिनट 25 सेकेंड कोण का पूरक मान निकालना है, इसमें संपूरक मान निकालना है, ठीक है। इस सवाल का बाद हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पर अभी जो प्रॉब्लम सम जो आया हमारे पास, पूरक और संपूरक को लेकर के आया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट लोग को अक्सर दिक्कत होता है पूरक और संपूरक को, तो मैं बता दूं इस झंझट को आज खत्म कर रहे हैं इस वीडियो में, हाँ। और कभी ये फेस नहीं होगा आप लोग के पास संपूरक कोण, कभी ट्रबल नहीं फील होगा, ठीक है ना। जब जब ये पूरक संपूरक आएगा तब तक हम याद आएंगे एकदम इस वीडियो के साथ एकदम। पूरक बड़ा है कि संपूरक बड़ा है, पूरक छोटा है, संपूरक लिखने में थोड़ा बड़ा है। पूरक अब जो है, पूरक जो होता है वो 90 डिग्री होता है और संपूरक क्या होता है 180 डिग्री होता है,
ठीक है। अब इसको इंग्लिश में जानते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होता है कि सप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होता है। आगे सी आता है, ऐसे आता है, आगे सी आता है तो सी मतलब 90 डिग्री, क्योंकि आगे 90 आता है तब जाकर के 180 आता है। तो इस तरह याद रखिएगा, पूरक कोण 90 डिग्री, संपूरक कोण 180 डिग्री। पूरक कोण मतलब क्या होता है ना कि ये दो एंगल मिलाकर के ना 90 डिग्री होगा, मतलब 90 रुपया दो भाइयों में बांटा गया। संपूरक कोण मैंने 180 रुपया दो भाइयों में बांटा गया। 2 से 3 हो ही नहीं सकते, दो एंगल दिए रहेंगे आप लोग को, ठीक है ना। दो एंगल, एक एंगल कुछ और मान दिया रहेगा, दूसरा का निकालना होगा। तो सवाल जो बनाएंगे 90 डिग्री पर ही बनाएंगे, पूरक रहेगा तो। और संपूरक में सवाल बनाएंगे तो 180 डिग्री पर बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अल्टरनेट करके एंगल का मान दिया रहेगा, एक एंगल दे दिया जाएगा, दूसरा एंगल पूछेगा पूरक या संपूरक बोल के। तो पूरक बोलेगा तो 90 डिग्री, संपूरक बोलेगा तो 180 डिग्री। तो यहाँ पर अभी देख ले रहे हैं, एक सवाल दिया हुआ है, पूरक कोण बोला गया, एक कोण का मान दे दिया गया, इसका पूरक कोण निकालना है। तो पूरक कोण हम लोग समझ जाएंगे कि 90 डिग्री का योगफल ही होगा इन दोनों का। तो एक एंगल दे दिया, दूसरा एंगल निकालना है, तो एक एंगल दिया है 90 डिग्री, पूरक कोण बोला है ना, हम लोग लिखेंगे पूरक कोण निकालना है तो 90 डिग्री बराबर, इस रूप में अभी लिखेंगे हम लोग 90 डिग्री को। ये आइडिया लिख लीजिए, 90 डिग्री एक कम डिग्री कितना होगा 89 डिग्री। तो एक बच गया ना, एक बच गया मतलब 89 डिग्री, यहाँ बच गया 60 मिनट। तो 60 मिनट में क्या होता है, 1 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री और ये 89 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। फिर इसको और बड़ा करेंगे, 89 डिग्री, अब ये 60 मिनट है तो इसको कर देंगे 59 मिनट, और ये 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में क्या होता है, 1 मिनट होता है, 1 मिनट इसे मिल गया तो 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, 1 डिग्री और इसे मिल गया तो ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम इस 3 रूप में तोड़ दिए, क्योंकि इसका क्या निकालना था, पूरक कोण का मान निकालना था यहाँ पर। अब लिखेंगे पूरक कोण का मान, शास्त्रीय पद्धति बोला, यही शास्त्रीय पद्धति है, डिग्री मिनट सेकेंड। पूरक कोण का मान, पूरक कोण का मान बराबर ये 89 डिग्री, 59 मिनट, 60 सेकेंड। घटा देंगे जितना दिया हुआ है, 65 डिग्री, 35 मिनट, 25 सेकेंड। 0 में 5 देगा 5, 0 एक हासिल लेगा, 10 में 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 5 में से गया 2, 2 में से 5 गया 4, और 8 में से गया 2। ये डिग्री, मिनट और ये सेकंड यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये पूरक कोण को लेकर, लेकिन संपूरक कोण बोलेगा तो संपूरक कोण में 180 को यहाँ पर बनाएंगे। 180 मतलब 179 डिग्री, और ये 60 मिनट, फिर 179 डिग्री, 59 मिनट और 60 सेकेंड। अब इससे क्या करेंगे, ये संपूरक कोण दिया है ना, ये संपूरक कोण, संपूरक कोण का मान बराबर इसको लिखेंगे, और ये घटा देंगे 75 डिग्री, 36 मिनट, 24 सेकेंड, ठीक है। माइनस करके जितना आएगा वो आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 5 में से गया 3, 9 में से 5 गया, सॉरी 9 में से 5 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 8 में से गया 2। तो इस तरह 24 डिग्री, 24 मिनट और 35 सेकंड यहाँ पर ये आंसर हो गया। इसको आप लोग स्वयं घटाइएगा, घटा करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है। तो ये संपूरक और पूरक को लेकर के यहाँ पर जो सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है इस तरह के सवाल को लेकर के। ये हो गया, और अब बात करेंगे हम लोग तीसरा नंबर प्रॉब्लम सम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी समकोण त्रिभुज, बात तो बोल दिया समकोण त्रिभुज का, बना देंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज के दो न्यूनकोण जो 90 डिग्री से छोटा है, ये 90 डिग्री हो गया, बाकी दो को क्या होगा 90 डिग्री तो होगा, सम होगा, दोनों का सम 90 डिग्री होगा, लेकिन दोनों 90 डिग्री से छोटे हो गए तो न्यूनकोण हो गया। न्यूनकोण का आंसर कितना दिया 2/5। अब लिखेंगे न्यून कोण का
अंतर 2 पाई/5, इसको ना डिग्री में बदल देंगे। 2 पाई का मान 180 डिग्री और ये 5 से काट देंगे। 5 से 15, 5 31, 36 दूना 72 डिग्री। अच्छा, अंतर क्या होता है? अंतर क्या होता है समझ लीजिए। किसी का मतलब अंतर दिया हुआ है, मैंने दो लोगों का अंतर दिया हुआ है कि 3 रुपया अंतर है, 3 रुपया अंतर है। तो यदि समझ लेंगे कि किसी के पास 2 रुपया है, तो अंतर को जोड़ देंगे तो क्या हो गया? 5 रुपया। तो मतलब इसमें क्या समझिए, किसी के पास जोड़ देने से क्या हो जाता है, वो दूसरा रुपया निकल जाता है। मतलब किसी के पास 2 रुपया था और अंतर था 3 रुपया, तो क्या करेंगे? 2 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एक के पास 5 रुपया था, 5 में 2 बढ़ा देंगे तो 3 आ गया अंतर। यहाँ पर ये समझ सकते थे हम लोग, ठीक है। उसी तरह करेंगे कि माना एक न्यून कोण x, तो दूसरा न्यून कोण, अंतर कितना था? 72, 23 प्लस 72 डिग्री मान लीजिए यहाँ पर। और प्रश्नानुसार में लिख देंगे, प्रश्नानुसार किसी समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण का अंतर दिया है, 2 न्यून कोण का अंतर दिया हुआ है। तो 2 न्यून कोण को यदि जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है? 90 डिग्री आ जाता है। याद रखिएगा, 2 न्यून कोण को जोड़ने पर कितना आता है? 90 डिग्री आता है। तो ये x पहला न्यून कोण और दूसरा x प्लस 72 डिग्री। अब ये डिग्री, तो अब ये x 2x हो गया और ये 90 डिग्री प्लस में इधर गया तो माइनस में। अब 90 से 72 घटा देंगे, कितना आएगा? 18 डिग्री। अब x बराबर 18, 2 गुना इधर के भाग में काट देंगे। x बराबर कितना आया? 9 डिग्री। x बराबर कितना आया? 9 डिग्री आया यहाँ पे। अब एक एंगल बोला था ना कि दोनों कोण का मान बताओ, दोनों कोण का मान बताओ। पहला कोण कितना आ गया? पहला न्यून कोण x आ गया और दूसरा जो है यहाँ पर लिख देंगे पहला न्यून कोण x मतलब क्या? 9 डिग्री और दूसरा न्यून कोण x प्लस 72 डिग्री, मतलब 9 प्लस 72 डिग्री, तो हो गया ये 81 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट जो था न्यून कोण को लेकर क्लियर हुआ अभी हमारे पास, ठीक है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आप लोग के लिए। अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए, उसके साथ देखिए इस वीडियो को, चर्चा करिए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके इतना प्रयास करिएगा। हमारी मेहनत को सफल करने का कोशिश करिएगा। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर का और भी थोड़े डिफिकल्ट सवाल को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।